तब नारद गव ने शिव पाही, जीती काम अहमति मन मोहि। तब नारद गव ने शिव पाही, जीती काम अहमति मन मोहि। तब नारद गव ने शिव पाही, जीति काम अहमति मन मोहि। तब नारद गव ने शिव पाही, जीति काम अहमति मन मोहि। श्री राम जय श्री राम हर हर तो ध्यान देना, भगवान शिव के पास देवऋषि नारद आए। भगवान शिव को बोले, हे भोलेनाथ, अकर के साथ प्रणाम भी नहीं किए, अकर के साथ बोले कि हे भोलेनाथ, हम कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त किए हैं, आप कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। आपको क्रोध आया और आप उसको जलाकर भस्म कर दिए, परंतु हमें तनिक भी क्रोध नहीं आया, इसलिए आज के बाद सिंहासन आपसे ऊंचा होना चाहिए मेरा। भगवान शिव ये बात सुनकर मन में विचार किए, बिल्कुल सही, हे देवऋषि नारद, सत्य में आप हमसे ऊंचे हैं, आपका सिंहासन ना चाहने पर भी ऊंचा होना चाहिए। और भगवान शिव बोले कि ये बात किसी को आप मत बोलना। तो नारायण, ये देवऋषि नारद मन में विचार किए, देखो ये भी मेरे पिता ब्रह्मा से मिले हुए हैं, ध्यान देना, कह रहे हैं ये भी मेरे पिता ब्रह्मा से मिले हुए हैं, इसलिए ये भी वही बात बोलते हैं, किसी को मत बोलना। इतना बड़ा मुझे पोस्ट मिला है और मैं ना बताऊं, ध्यान देना, जो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपने मुख से बड़प्पन करते हैं उसका पुण्य घटता है, और जो अपना पुण्य और अपना प्रशंसा जो सुनते हैं, सुनने वाले का भी पुण्य घटता है, ध्यान देना। और जो विरोध करता है वो विरोध अपने कान से सुनो, जितना आप विरोध करने वाले के मुख से आप सुनेंगे उतना आपका ज्ञान और तप आपका बढ़ेगा। इसलिए प्रशंसा सुनने से खुशी नहीं होना चाहिए, जो आपका विपरीत बात बोले, जो आपका तिरस्कार करे, उस पर ज्यादा खुश हो जाओ। जो व्यक्ति विपरीत बात को सुन करके खुश हो जाते हैं, उसी व्यक्ति के ऊपर भगवान खुश होते हैं, समझ गए। और इधर देवऋषि नारद प्रसन्न होकर के भगवान नारायण के पास जा रहे हैं। तो जैसे ही भगवान नारायण के पास देवऋषि नारद पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए, तो नारायण भगवान बोले, हे देवऋषि नारद,
आइए आइए, इतने दिन, आज आप बहुत दिन के बाद आए हैं और आज बहुत दिन के बाद हमको दर्शन आप दे रहे हैं, इसलिए आप आसन ग्रहण करें। तो देवऋषि नारद बैठे, उसके बाद बोले, हे प्रभु, थोड़ा अकर यानी कि परिवर्तन, जिसके अंदर में मानो बल आ जाता है, बल वो थोड़ा अकर के साथ चलता है, परंतु अकर कर ना चले तो वही महावीर हनुमान बन जाता है। इसलिए अपने अंदर में अकर नहीं रखना चाहिए कि मेरे पास इतना बल है, हम ये कर, ऐसा नहीं। वो अकर किसी काम का नहीं है। तो यहां पर अकर कर बोले, हे प्रभु, हम कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं। नारायण भगवान मन में विचार किए, देखो भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा इनको मना किए कि मत बोलना कहीं जाकर, फिर भी इनको नहीं रहा गया, ये हमें आकर बोल रहे हैं। इसका अर्थ है कि इसके अंदर में अभिमान आ गया है। अब हम इसका अभिमान, पहले इसको अभिमान से मुक्त करेंगे। तो यहां पर कई प्रकार से बातचीत आपस में हुए। इसके बाद देवऋषि नारद प्रणाम कर चले। अब नारायण भगवान इनके अभिमान को नष्ट करने के लिए सिलनिधि राजा का एक नगर बनाए और वहां पर एक विश्व सुंदरी, ध्यान देना, विश्व मोहिनी उनके पुत्र के रूप में एक प्रकट हुए। एक नगर बनाए और देश विदेश के राजा सज धज कर ये स्वयंवर में आने लगे। तो किसी ग्रामीण को, एक व्यक्ति को देवऋषि नारद पूछे, भाई ये तो नगर हम कभी नहीं देखे, इतना हम भ्रमण किए, इतना सुंदर नगर हम नहीं देखे थे। चलो कोई बात नहीं, इतना राजा महाराजा ये जो आ रहे हैं, ये कहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? तो नगर के व्यक्ति बोले कि बाबा, यहाँ पर सिलनिधि राजा रहते हैं और उनकी एक पुत्री है विश्व मोहिनी, और वो विश्व मोहिनी का आज स्वयंवर होगा और उस स्वयंवर में दुल्हा चुना जाएगा जो इनसे विश्व मोहिनी किससे विवाह करेंगे ये उसमें चुनेंगे। इसलिए देश विदेश के राजा महाराजा सब आ रहे। तो देवऋषि नारद के अंदर में सोच हुआ कि जरा मैं देखूं तो कैसा विश्व सुंदरी है, विश्व मोहिनी है। तो देवऋषि नारद आए, सिलनिधि राजा इनका भरपूर स्वागत किया और इनके चरण रज लेकर महल में छिटे। इसके बाद विश्व मोहिनी के लाकर, ध्यान देना, विश्व मोहिनी को लाकर इनके चरण में प्रणाम कराए। उसके बाद सिलनिधि राजा बोले, हे देवऋषि नारद, आप जो आए हैं मेरा तो भाग्य ही खुल गया है। जरा हमारी पुत्री के हाथ में आप देखें कि इसकी रेखा में कैसा दूल्हा होने वाला है। तो उनके हाथ को पकड़ लिए, ध्यान देना, उनके हाथ को पकड़ लिए उंगली, और हाथ की रेखा को देख रहे हैं। और इतने में ये विश्व मोहिनी थोड़ा मुस्कुरा दिए। देवऋषि नारद को देखकर जैसे मुस्कुराए, देवऋषि नारद पिघल गए। अरे ये तो बहुत सुंदरी है, सत्य में ये बहुत सुंदरी है। ये बात मन में भाव रखे और इनका मन में एक सोच आया कि इतना सुंदरी है, ये अगर हमें प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देवऋषि नारद के अंदर में ऐसा सोच आया। इसके बाद सिलनिधि राजा बोले कि हे देवऋषि नारद, आप हमें ये बताइए कि इनका दूल्हा कैसा होगा। ये बात सुनकर एक दो बार तीन बार टोकरा लगा। इसके बाद देवऋषि नारद होश में आए। क्यों? विश्व मोहिनी को देख रहे थे। देवऋषि नारद बोले, हे सिलनिधि राजा, ये जो आपकी पुत्री हैं, इनका जो विवाह होगा
या जिससे विवाह होगा, ध्यान देना, जिससे विवाह होगा वो अमर होगा, उनका मृत्यु नहीं होगा और कभी रण में वो नहीं हारेंगे। ये भी बोल रहे हैं वो रण में कभी हारेंगे नहीं और पूरा जगत उसका जाप करेंगे, पूजन करेंगे, जो इनका पति होगा। ये बात सुनकर श्रीनिधि राजा प्रसन्न हो गए और देवऋषि नारद उन स्थान को छोड़कर बाहर आए। अब इनके अंदर में ये मोह हुआ, भाई इनके साथ विवाह करने के बाद अमर हो जाएंगे तो हम क्यों न विवाह कर लें, हम भी अमर हो जाएं। देवऋषि नारद नारायण भगवान को याद किए। ध्यान देना, नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को कई समय लग जाते हैं, परंतु उस टाइम देवऋषि नारद एक बार नारायण भगवान का याद किए और नारायण भगवान साक्षात प्रकट हो गए, मात्र एक बार में। और यहां जैसे ही प्रकट हुए तो नारायण भगवान बोले, हे देवऋषि नारद, हमें क्यों आप याद किए? बोले, हे नाथ, हम आपके दरबार जाते टाइम लगता, परंतु आपका जो ये रूप है, सुंदरता है, ये हमें चाहिए, ये आप हमें प्रदान कीजिए। तो बोले, सत्य में? बोले, हाँ, हमें चाहिए, हमें अत्यंत आवश्यकता है। बोले, ठीक, तथास्तु, अपना रूप दे दिए। इसके बाद देखो यहां पर देवऋषि नारद एक दूसरा शब्द भी कहते हैं, हे नाथ, कह रहे हैं, हाँ, देवऋषि नारद कह रहे हैं, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सदेगी दासन तोरा। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सदेगी दासन तोरा। हे नाथ, आप अपना रूप तो हमें प्रदान किए, परंतु मेरा जिस प्रकार से हित हो, ध्यान देना, ये भी मांग रहे हैं, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करना। अब सोचो, नारायण भगवान अब सोचने लगे, भाई ये रूप भी मांग लिया और अपना हित भी सोच रहा है, अब तो हमें हित करना होगा। जेहि विधि नाथ यही तमोरा, करहु सदेगी दासन तोरा। जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करहु सदेगी दासन तोरा। श्री राम देना। तो भगवान नारायण का रूप धारण करके स्वयंवर में आए और प्रथम स्थान पर ये बैठे। जैसे ही विश्व मोहिनी आएगी और पहले मैं मिलूं और वो हमें देखे और देखने के बाद वो माला पहले हमें पहरा दे, तो इनका रूप देख करके वहां के जितने राजा थे सब कोई हंसने लगे इनका रूप देखकर। तो जब हंस रहे थे, देवऋषि नारद मन में विचार किए, शायद मैं इन सब से ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए सब हंस रहे हैं, कभी ऐसा रूप नहीं देखा होगा, इसलिए इनके अंदर में ऐसा सोच आया और प्रथम स्थान पर ये बैठ गए।
विश्व मोहिनी आई, इनको थोड़ा सा भी नहीं झांकी और आगे बढ़ गए। तो देवऋषि नारद मन में विचार किए, शायद प्रथम में हम थे वो नहीं देख पाई, अनेकों राजा को देख करके आगे बढ़ गई और हम पीछे रह गए। फिर वो आगे आ गए, देवऋषि नारद फिर आगे आ जाए, फिर इसके तरफ मुख को नहीं घुमाए, इसके बाद फिर आगे जाए। इस प्रकार से कई चक्कर देवऋषि नारद लगाए। तो भगवान शिव इनके पीछे 2 गण भेजे थे। तो वो 2 गण जो इनके पीछे भेजे थे, इनका इस तरह से छटपट करते हुए कभी उधर जाए कभी इधर जाए। तो यह देखकर हंस दिए, बोले कम से कम अपने मुख को दर्पण में देख लिया करो, और इधर उधर छलांग मार रहे हो। इनको क्रोध आया, देखो तू राक्षस प्रवृत्ति की तरह बोल रहा है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं जो तुम राक्षस ही बन जाओ। तो इस कारण से वो जो दोनों गण थे भगवान शिव के, एक कल्प में, ये तीसरा कल्प में रावण और कुंभकर्ण बने। समझ गए, देवऋषि नारद के श्राप के कारण रावण और कुंभकर्ण बने। और इसके बाद ध्यान देना, तो इतने में नारायण भगवान प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी जैसे ही नारायण भगवान को देखी और तुरंत जाकर उनको माला पहरा दिए और नारायण भगवान विश्व मोहिनी के लेकर लुप्त हो गए। अब इनके अंदर में क्रोध जागा, देवऋषि नारद के अंदर में क्रोध जागा। देवऋषि नारद मन में सोचे, जब इनको आना ही था तो रूप देने की उन्हें क्या आवश्यकता था? अगर इस स्वयंवर में वो भी भाग लेते तो यहाँ हमको रूप नहीं देना चाहिए, और हमें रूप देकर स्वयं आकर के और चुनाव में जीत कर चले गए। ये बिल्कुल गलत किए हैं। और दूसरा, ये 2 गण का शब्द सुन करके ये एक कुआं में गए, जल में अपना मुख को देखे। जैसे ही अपना मुख को देखे तो वो एक बूढ़ा बंदर का रूप था। देखकर इनको क्रोध आया और उसी क्रोध के दरमियान नारायण भगवान प्रकट हो गए विश्व मोहिनी को लेकर, और इनके अंदर में क्रोध जागा। जब इनके अंदर में क्रोध जागा तो देवऋषि नारद कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही को मानो इस स्वयंवर में चुनाव में जीतना था, तो हमें आप रूप क्यों दिए? इसलिए जिस प्रकार से हम वियोग में हैं, ये कष्ट आपको भी सहना होगा, ये वियोग आपको भी सहना होगा। इसलिए हम श्राप देते हैं कि आप भी अपने पत्नी के वियोग में आप भी रोगे, भटकोगे, ये मेरा श्राप है। ध्यान देना, जैसे ही यह बोले तो नारायण भगवान क्या किए, माया को हटा लिया। ये तो भगवान की माया थी। माया को जैसे ही हटाए तो देवऋषि नारद होश में आ गए। इनके ऊपर भी तो माया था, जाल। तो पीछे जब देख रहे हैं तो कहीं कोई नगर नहीं है, और आगे देख रहे हैं तो नारायण भगवान है, विश्व मोहिनी है, और वही विश्व मोहिनी लक्ष्मी माता के रूप में हो, तुरंत परिवर्तन हो गया। इसके बाद बोले, माँ आप? बोले हाँ। तो यहां तो श्राप दे चुके हैं। अब देवऋषि नारद कह रहे हैं कि हे नाथ, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मृषा हो मृषा हो मम शाप के परा। मृषा का अर्थ है कि जो हम आपको श्राप दिए हैं हे नाथ, वो श्राप मिथ्या हो जाए। मिथ्या का अर्थ है वो श्राप आपको नहीं लगे। और भगवान हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हे देवऋषि नारद, आपके जैसा संत के मुखों से हमें श्राप मिल जाए तो वो श्राप नहीं बल्कि वो आशीर्वाद है। इसलिए कह रहे हैं, मम इच्छा कह दीन दयाला, अर्थात ये मेरा इच्छा है। हाँ
ईसा हो मम साप कृपाला ईसा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला ईसा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला श्री राम सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों,